राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज का शुरुआत हो चुका है 8:30 बजे से। तो हमने पूजा वगैरह कर लिया है और अब आ चुके हैं अपना डेली रूटीन का ब्लॉग लेके। तो ये ब्लॉग है सेकंड पार्ट मतलब जो ब्लॉग आपने देख चुका है उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो आज शुरुआत कर रहे हैं अपना मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग के अभी बजे हैं 8:30 जैसे आपको मैंने बताया। और अब आपको आगे का ब्लॉग देखना है, एंजॉय करना है और बने रहना है हमारे ब्लॉग में, स्किप तो नहीं करना, इतना रिक्वेस्ट है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस आ चुके थे किचन में। जैसे कि मैं मॉर्निंग में आपको बताया कि मैं नहा इसलिए भी ली थी, काम तो सब पड़ा था, बाकी मैंने कल रात में ही कुछ ना कुछ काम कर लिया था ताकि मैं मॉर्निंग में नहा कर अपना पूजा वगैरह करने के बाद लग जाऊं काम में। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं किचन के सारे डिब्बी जितना थे मैं इनको नीचे में रख के अपना पूरा ऊपर का साफ कर लिया था। तो इनको क्या है ना, देख रही हूँ कि कौन सा डिब्बा गंदा है ज़्यादा, क्योंकि आज मेरा कल परसों से एक हफ्ते से सोच रही थी कि मैं अपना किचन थोड़ी क्लीन करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिब्बा वगैरह नहीं चिपचिपे हो जाते हैं। तो वही बहुत दिनों से ना धुले थे तो लगा कि धुलना है, लेकिन आज से कल होता जा रहा था। और मैं इन कामों को ढेर मतलब आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो यही चलते चलते 1-1.5 हफ्ते हो गए सोचते सोचते। तो लगा कि अब अपना काम शुरुआत कर देना चाहिए। तो मैंने कल रात में ही ये सारी चीज़ों को कर दिया था, नीचे सारी चीज़ों को रख दिया था, मतलब सारे डिब्बा निकाल के मैंने नीचे रख दिया था। और आज मैं इनको देख रही हूँ, जो धुलने लायक है उनको धुल रही हूँ, जिसमें सामान थोड़ा बहुत है उसको खाली कर रही हूँ धुलने के लिए। क्योंकि क्या है ना, डिब्बा वगैरह मतलब महीने में एक बार तो धुलना चाहिए ताकि चिपचिपे बर्तन ना रहें। तो मेरा तो काम रहता है, लेकिन जब से यूट्यूब पर आई हूँ ना तो थोड़ी बहुत लापरवाहियाँ हो रही हैं काम पे, पर कोई नहीं, मैं कर तो लेती हूँ। क्योंकि एक हाउस वाइफ ही सब कुछ कर सकती है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि करना तो मुझे ही है, तो कर लेती हूँ फटाफट। तो इधर मैं पूरे डिब्बा जितना गंदे हैं, जिसमें सामान कम है, उनको मैं अलग कर रही हूँ और उनको धुलने के लिए बेसिंग में रखना है। तो यही मैं, हल्दी बहुत कम थी तो लगा कि बहुत दिनों से आ रही हल्दी और इसी में मैं डाल रही हूँ तो लगा कि थोड़ी सी बची हुई है तो इसको रख देती हूँ। क्योंकि मैंने इस जो अपना मसालेदानी है ना, इसको भी मैंने वॉश किया था कल, तो इसको भी मैं अच्छे से भर रही हूँ ताकि क्या है ना, डेली यूज करने में ना ये भी बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं इसको भर के रख देती हूँ फुल अच्छे से, बढ़िया सुंदर सा दिखे ताकि। और इधर सारे डिब्बा जिसमें बहुत ज़्यादा सामान है और जो सामान गंदा नहीं है उसको मैं रख रही हूँ, और जितने डिब्बा गंदे हैं और जिसमें सामान कम है तो उसको मैं निकाल रही हूँ वॉश करने के लिए। और गाइस कहते हैं ना कि एक गृहिणी ही अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। तो अपना वही अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। अगर हम सोचते भी हैं ना कि हमें अपने लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो फिर भी हमें घर का काम करना ही पड़ेगा। चाहे हम कितना भी कोशिश करें कि नहीं ये काम नहीं करना है, हम कितना भी मेड लगा लेंगे कि चलो झाड़ू पोछा बर्तन इन सारी चीज़ों के लिए लगी है, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से उस तरीके से काम कोई नहीं कर सकता जैसे हम कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर मैं मेड वगैरह लगाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि मैं एक्टिव हूँ यार, मैं कर लेती हूँ सारे काम। मैं बहुत ज़्यादा, अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिले ना, टाइम का थोड़ी मेरे पास ना इशू है, टाइम का बहुत, मतलब एक टाइम फिक्स करके काम भी करती हूँ, लेकिन क्या है ना फिर भी टाइम मेरे लिए कम पड़ जाता है। क्या है ना कि 2 यूट्यूब चैनल है हमारे साथ में, सभी को पता है, और इंस्टा में भी एक्टिव हूँ और फेसबुक में भी एक्टिव हूँ, लेकिन इतना नहीं हूँ, लेकिन उसमें भी एक्टिव हूँ मैं। तो यही है कि अपना काम कर रही हूँ और ना ज़्यादा किसी से मतलब है, अपने काम पे फोकस करती हूँ। तो गाइस अपना जो बर्तन खाली करना था उसको कर रही हूँ और जिनको ऊपर रखना था उनको रख दी हूँ। जो सामान खराब थे, जैसे कि मैंने बताया कि दाल वगैरह
थोड़ी ख़राब होने लगे। और बारिश का मौसम भी आ चुका है और आज सुबह से ही लग रहा है बारिश का मौसम है। और आज ही मुझे लग रहा था कि मैं छत में थोड़ी सी दाल वगैरह डाल आऊँगी तो थोड़ी सूख जाएगा, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा करती थी। लेकिन आज मैं ना धूप में डालने के लिए दाल वगैरह निकाली कि मौसम ही चेंज हो गया, मतलब अपना रूप ही बदल लिया। तो अब उसको ऐसे ही खुले में रखूँगी पंखे के नीचे, और कल अगर धूप निकलेगा तो छत लेके जाऊँगी। तो दाल वगैरह मैंने तो निकाल दिया है, सारे डिब्बे खाली कर दी हूँ और इनको अभी वॉश करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। अच्छा किया मैं ना मॉर्निंग में नहा कर, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता अगर घर का काम निपटाने लगो। और आज मैं किचन का पूरा हुलिया ही चेंज कर दी हूँ। जितना मैंने पूरा डिब्बा वगैरह खाली करके, मेरा देखना यहाँ पे भरा हुआ है, देख रहे हो, ये अभी इसको वॉश करना है। लेकिन मैं खाना बना रही, क्योंकि खाना का टाइम हो चुका था, हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी, तो मुझे लगा कि खाना अपना इधर टगा देती हूँ, जो जो पकता रहेगा। जैसे आज मुझे बनाना है कढ़ी चावल, तो वो बनता रहेगा, इधर रख दूंगी तो, और उधर फिर अपना पूरा डिब्बा वगैरह धुलूंगी। तो वही है कि अगर मॉर्निंग में नहा लो तो नहा कर अपना काम करते रहो, फ्री रहो। अगर आपको दोबारा नहाना है तो दोबारा भी नहा लो, लेकिन ये है कि खाना वगैरह अगर बनाना है तो नहा कर ही बनाना चाहिए ना। तो वही है, मैं नहा ली हूँ और पूजा वगैरह कर ली हूँ, लेकिन अभी कॉम वगैरह कुछ नहीं की हूँ। जैसे मैं घर में रहती हूँ ना, मैं भूल जाती यार, मैं कैमरे में अगर ब्लॉगिंग मेरा देखोगे ना तो पूरा नेचुरल देखोगी, ये नहीं लगेगा कि बनावटी है। मैं बनावटी मतलब एकदम से सज धज के, मतलब जैसे मैं रियल में रहती हूँ ना अपने घर में, उसी तरह मैं अपना ब्लॉग शूट करती हूँ। मैं अलग से रेडी होने नहीं जाती हूँ। तो वही है कि मेरा इधर चाय भी बन रही है यार, 11 बजे मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में वही जब मैं उठी थी तभी चाय पी थी। और नाश्ता थोड़ा बहुत की हूँ ऐसे ही, फल फ्रूट्स, लेकिन नाश्ता और कुछ नहीं की हूँ। तो वही बन रहा है कढ़ी चावल। और कढ़ी चावल इसलिए बन रहा है क्योंकि टाइम नहीं ज़्यादा कुछ बनाने का, इसलिए कढ़ी चावल बन रहा है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहना है। और कैसा रहता है यार, थोड़ा थोड़ा प्यारा प्यारा कमेंट कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार रहता है ना, करोगे ना। तो फटाफट मेरी चाय पक चुकी, चाय पीने के बाद कढ़ी बनाऊंगी। कढ़ी बनाने के बाद फिर धरे ना बेसिंग में एक बेसिंग, हाउस वाइफ हूँ यार, करना ही पड़ेगा, चाहे रो के करो चाहे गा के, लेकिन मैं हंस के करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। मेरा काम कोई करेगा, मैं खुद करूंगी, ठीक है। पता है गाइस, मैं ना दोपहर में 2:30 बजे के समथिंग सोई थी। अब अभी उठी हूँ 5 बजे। मतलब यार सच्ची बताऊँ ना, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं कंटिन्यू मॉर्निंग से लगी थी काम में, अपना काम निपटाने के बाद जो बचा था बचा रहे, बाद में शूट करूँगी। मैं तो सो गई थी, हस्बैंड गए ड्यूटी, नमी को लेके सो गई। इसी वजह से मैं लाइव नहीं आई थी, क्योंकि यार शूट करना, ब्लॉग शूट करना, लाइव आना, शॉर्ट्स बनाना, दोनों चैनल का मतलब थक जाती हूँ अकेले, मतलब मुझे ही सब कुछ करना। इसलिए मैंने आज रिलीव लिया, मुझे लगा लाइव वही चलो छोड़ो, आज हम थोड़ी सुकून से सो जाते हैं। तो वही मैं अभी उठी हूँ, मुझे लगा अच्छी खासी बारिश हो रही है, बारिश सुनाई दिया, लाइट चली गई ना, तो बारिश भी ऐसे हो रही है कि बैठ के देख रही हूँ। जैसे सिंचाई नहीं होता घर में, जैसे अंकल लोग सींचते हैं अपना ऊपर का मकान, उसी तरह बारिश हो रही है। सिंचाई भी ढंग की होती है, लेकिन बारिश फॉर्मेलिटी हो रही है। लाइट भी चली गई, चाय बनाना था, वेट कर रही हूँ लाइट का।
आप लोग भी बहुत आराम किया करो, क्योंकि यार ज़िंदगी में आराम की बहुत कमी है, ऐसा लग रहा है। थक जाता है इंसान। इधर है गाड़ी चालू कर दी। भूत वो नमी उठी, आ जाओ, देखो रैनिंग हो रही, आ जाओ नमो। मेरी लाडो भी उठ चुकी है। तो गाइस बने रहना, चाय बनाती हूँ इवनिंग का। आप लोग दीदी आएगी भी तो रैनिंग हो रही है। हाँ हैं, कहाँ बोल रही हो? हाँ फिनिश हो जाए तब, लाइट भी आ जाए। तो मेरी लाडो रानी उठ चुकी हैं और अब हम चलते हैं चाय बनाने। थोड़ी लाइट का वेट करूँगी, इसके बाद ही चलूँगी, है ना। तब तक अभी कैमरा ऑफ करती हूँ। और इधर अपने सारे डिब्बा डिब्बी जितना जो वेसिंग में मैंने दिखाया था, तो मैंने इसको धुल लिया था दोपहर में, लेकिन शूट अभी कर रही हूँ इवनिंग के टाइम, क्योंकि टाइम नहीं मिला और इतना थक चुके थे गाइस कि मुझे मन ही नहीं कर रहा था शूट करने के लिए कुछ। तो थोड़ी रेस्ट मिला, थोड़ी रिलीफ मिला बॉडी को, तब जाके मैं अभी शूट कर रही हूँ शाम का। तो ये सारे धुल चुकी हूँ, लेकिन ये भी सूखने में टाइम लगेगा, तो ये कल ही चेंज करेंगे सारा सामान वगैरह, जो जैसे रखना है तो कल ही रखूँगी। तो अब आ चुके थे दाल, अपना मतलब थोड़ी सी दाल भी गोई हूँ मुगौड़ी बनाने के लिए, लेकिन ये कल बनेगा नाश्ता मॉर्निंग में। और इधर दूध लेके आए थे, दूध खत्म हो चुका था, तो हस्बैंड आफ्टर में लेके आए थे, लेकिन फ्रिज में रख दिया था। तो इसको भी पकाना है और साथ में चाय बनाना है। तो आप लोग भी चाय पीजिए, इंजॉय करिए। और बहुत बहुत शुक्रिया फुल वॉच करने के लिए, धन्यवाद दिल से। प्लीज़ आप लोग एक एक कमेंट कर देना, साथ में लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। और ज़्यादातर मैं नमक अपने कांच के ही बर्तन में रखना चाहिए, तो मैं ये मेरा नमक वाला बर्तन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग? डेली रूटीन का ब्लॉग है, दिनचर्या अपना दिखाती रहती हूँ, और आप लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ कि प्लीज़ हमारे ब्लॉगों को शेयर किया करिए। और ये फिर आ चुके थे, आपसे मिल रही हूँ। ये 8 बजे का टाइम था और नमी के लिए बना रहे थे ओट्स। मान लो कि ये नमी का और मेरा दोनों का खाना है, तो हम दोनों आज खाएंगे ओट्स। और हम कुछ इस तरह ओट्स बनाते हैं। तो आपको ओट्स पसंद है तो ज़रूर कमेंट में करना कि ओट्स का रेसिपी डालो, तो मैं ज़रूर रेसिपी डालूँगी ओट्स बनाने का। बाकी मैं अब आज ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका था। तो इस तरह कुछ पक चुका है और अब अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।